हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सामाजिक विषय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है बूंद बूंद के रूप में पौधों में से जल का निकलना। तो यह प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों के द्वारा होता है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो सही जवाब है विकल्प सा, स्टोमेटा के द्वारा स्राव होता है जल हानि का। निम्नलिखित में से परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा किसे कहा जाता है? अमरबेल, चंदन, रिफ्लेशिया या फिर ये सभी। इनमें से अमरबेल एक परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा ऐसे पौधे को कहा जाता है जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सही जवाब है विकल्प अ। स्कर्वी रोग की पहचान है। स्कर्वी रोग की पहचान, स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से होता है और यह विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और इसमें मसूड़े बहुत अधिक कमज़ोर हो जाते हैं और मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। तो स्कर्वी रोग की पहचान है मसूड़ों से रक्त स्राव। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, हमें बताना है। यकृत, आग्नेयाशय, लार ग्रंथि या फिर मधुमेह। तो इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सही जवाब है विकल्प आ। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? मानक मात्रक का तात्पर्य है एसआई मात्रक क्या है। वैसे ये सभी द्रव्यमान के मात्रक हैं, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, लेकिन हमें एसआई मात्रक बताना है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ग्राम है सीजियस मात्रक और क्विंटल है सामान्य मात्रक। तो यहाँ पर मानक मात्रक के रूप में हम लोग लिखेंगे किलोग्राम को। इंसुलिन हार्मोन जो आग्नेयाशय से निकलता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि इसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है तो व्यक्ति को मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, रोग हो जाता है। तो इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है या फिर डायबिटीज। कोण का मात्रक है। कोण को कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे हम थीटा, बीटा, अल्फा आदि अक्षरों से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको मापने के लिए हम डिग्री, रेडियन आदि मात्रकों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमें उपलब्ध दिखाई दे रहा है रेडियन, तो सही जवाब होगा रेडियन। इसके अलावा हम डिग्री का भी उपयोग करते हैं, तो उसे भी ऑप्शन में अगर होगा तो टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? गुरुत्व का तात्पर्य है गुरुत्वाकर्षण बल। जब भी किसी वस्तु को उछाला जाता है तो वह धरती पर वापस आकर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी उससे अपने केंद्र की ओर वापस खींच लेती है। इस घटना को गुरुत्व कहा जाता है। अब इसमें से कौन सी घटना इसका उदाहरण नहीं है? पेड़ से पत्ते का गिरना। पेड़ से अलग होने के बाद पत्ते नीचे गिरते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यह गुरुत्व का उदाहरण है। उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना। जब भी हमें गेंद को ऊपर उछालेंगे तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे गिरती है। समतल पर गाड़ी का धकेलना। समतल पर गाड़ी को यदि हम धकेलेंगे तो यहाँ पर ऊंचाई की बात नहीं हो रही है, इसलिए यह गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। इसलिए सही जवाब है विकल्प सा। विकल्प द है पहाड़ी से टूटकर पत्थर का नीचे की ओर लुढ़कना। जब भी पहाड़ी से पत्थर टूटता है तो वह गुरुत्वाकर्षण अर्थात पृथ्वी के खिंचाव के कारण ही नीचे की ओर आता है। तो यह भी गुरुत्व का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करती है? यदि किसी ठोस को हम द्रव में घोल लेते हैं तो उसे अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए ताकि उसे हम आसानी से अलग कर सकें? यदि हम एक बीकर में
चीनी, नमक और पानी को घोल लेते हैं। इसमें नमक और पानी है और यदि हम इस पानी को उबालते रहें तो पानी भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ जाएगा और हमें तली में केवल नमक ही बचा दिखाई देगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम किसी भी ठोस को द्रव से अलग कर सकते हैं और इस प्रक्रिया का नाम है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में जल भाप बनकर निकल जाता है और ठोस तली में बचा रह जाता है। तो सही जवाब होगा वाष्पीकरण। निम्नलिखित में से यौगिक है। यौगिक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जिनमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है। तो जल का सूत्र होता है H2O। H2O इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित रहता है, हमेशा H2O ही रहेगा, ये कम ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए जल एक यौगिक है क्योंकि इसके परमाणुओं का अनुपात निश्चित है। तो सही जवाब होगा जल। परंतु सोना, पीतल, चांदी यौगिक नहीं है। सोना और चांदी तत्व हैं, पीतल मिश्र धातु है। यह तांबा और जिंक से बना है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, सोना और चांदी धातु हैं या फिर तत्व हैं। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने पर प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। दही से मक्खन को अलग करने के लिए दही को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है वृत्ताकार मार्ग में, और इस प्रकार से किसी पदार्थ को अलग करने के लिए हम सबसे पहले एक पदार्थ को ले लेते हैं। पदार्थ को लेने के बाद इसे कुछ इस प्रकार से गोलाकार मार्ग में ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है, हल्के पदार्थ बाहर की ओर आ जाते हैं और भारी पदार्थ केंद्र की ओर, और हल्के और भारी पदार्थ अलग हो जाते हैं। तो ऐसी विधि को हम कहते हैं अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि में वृत्ताकार घुमाकर किसी वस्तु को अलग किया जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 14 जोड़ी अर्थात 28 हड्डियां होती हैं। तो सही जवाब है विकल्प आ। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपने समय का उपयोग करते हुए पढ़ाई करते रहें।